सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट्स में होती है। कहाँ? प्लांट्स में। इससे पहले हमने क्या सीखा? इससे पहले सीखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। अब फ्लावर्स के बारे में इससे पहले चलो फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में तो आप जानने वाले हो कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। अब बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बताऊं, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? एक जगह पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, एक जगह पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट है एंड जो फीमेल गैमेट है, दोनों का रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली होने वाला है। अब ये रिप्रोडक्शन हुआ, तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट के जैसे ही बच्चे सेम सेम लगते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स मिलते हैं। अगर जीन्स मिलेंगे तो कुछ सिमिलैरिटी भी होगी और कुछ वेरिएशन मतलब डिफरेंस भी होगा। आप खुद को देख लो, आपके पेरेंट्स और आप ह्यूमन हो, सो ऑब्वियसली आपको रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। अब क्या होगा? आप खुद का चेहरा देखो और अपने पापा का चेहरा देखो, कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। पूरे तरीके से ना आप अपने मम्मी की तरह देख सकते हो, ना आप अपने पापा की तरह देख सकते हो। तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने वाला है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करने वाले हैं, तो ये चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले आप जानोगे कि गैमेट फॉर्मेशन होता है। अगर हम दोनों को फ्यूज कराना चाहते हैं तो फ्यूज कराने के लिए वी नीड गैमेट, हमें गैमेट को बनाना पड़ेगा, तब ना हम फ्यूज कराएंगे। अब सबसे पहला स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट को बनाना। गैमेट कैसे बनेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। हाँ, मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस अपने बॉडी के हर एक सेल में होता है, बट एक्सेप्ट जो हमारे गैमेट्स हैं उनमें नहीं होता। कैसे? मियोसिस से हमारा गैमेट बनता है। किससे बनता है? मियोसिस से। अब मियोसिस से बना तो आपको पता है कि हमारे गैमेट जो होंगे वो क्या होंगे? एन। एन एन का मतलब क्या? हैप्लॉइड, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो मियोसिस करके हमने क्या किया? मियोसिस किया हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंड देन वी गेट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। इन दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। उस फ्यूजन को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर दो तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इस फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें मिलेगा सबसे पहला सेल। जो पता है, आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग पहले एक सेल थे अपनी ममा के अंदर, आप सिर्फ एक सेल के थे, और वो जो पहला सेल है आपका वो है जाइगोट। क्या है? जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद बने जाइगोट, और ये जाइगोट आपका पहला सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ योर बॉडी। अब इसमें क्या होगा? अंदर ही अंदर डिवीजन होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन। इसके बाद बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में और न्यूक्लियर डिविजन होंगे, डिवीजन होते होते अलग अलग ब्लास्टुला, मोरुला, ऐसे कर करके फॉर्म होगा। फिर एक छोटा सा बेबी, पूरा जो बेबी विथ हैंड्स, लेग्स, सारे ऑर्गन्स के साथ बन जाएगा। तो न्यू बॉर्न बेबी ऐसे बनता है। सो लेट्स रिवाइज क्या होता है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट बनेंगे। किससे बनेंगे? मियोसिस के थ्रू बनेंगे। कौन से? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब ये दोनों का सेकेंड स्टेप में हमें क्या कराना है? दोनों का फ्यूजन कराना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, बना क्या हमारा? दैट इज जाइगोट। दैट इज जाइगोट। अब जाइगोट में कुछ डिविजन हुए, और जाइगोट क्या है? मेल गैमेट एन हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट एन हैप्लॉइड, दोनों का मिक्सचर हुआ, एन प्लस एन 2n बन गया,
दैट इज हमारा जाइगोट। तो जाइगोट कोई भी पूछे कि उसकी प्लॉइडी क्या होती है, उसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, आप बोलोगे 2, दैट इज डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो और देन न्यू बॉर्न बेबी। तो इस प्रकार से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, कहीं भी हो, चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है उनका नाम होता है अलग अलग। अब देखो, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन एक छोटे से ग्रेन्स होते हैं जो मेल गैमेट्स के पास होते हैं, मतलब मेल्स के पास होता है। उस पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट होते हैं छोटे छोटे, 2 मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन में होते हैं। अब ये कहाँ लोकेट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, इस पूरे फ्लावर को जाने। अब आपको पता है कि एक ट्री के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसका फ्लावर है। बचपन से देखते आए हो, ये सुनते आए हो कि फ्लावर से एक फ्रूट बना, क्या बना, फ्लावर से एक फ्रूट बना, उस फ्रूट के अंदर सीड, फिर उस सीड को अगर कहीं पे आपने डाल दिया उससे एक ट्री बन जाएगा। तो मेन जड़ क्या है, हमारा फ्लावर। तो फ्लावर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो यहीं पर रिप्रोडक्शन होने वाली है। आपको जो ये प्लांट दिया गया है, मीन्स जो फ्लावर दिया गया वो है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाय मतलब 2, सेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे इस फ्लावर में मेल ऑर्गन भी है एंड फीमेल ऑर्गन भी है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तार की तरह, और ये दिख रहा है बीच का, ये फीमेल है ये मेल है। तो फीमेल गैमेट और मेल दोनों जब एक फ्लावर पे हो तो हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब एक फ्लावर में सिर्फ मेल गैमेट हो तो उसे हम बोलेंगे मोनोसेक्सुअल, या फिर और अगर सिर्फ एक में सिर्फ फीमेल गैमेट हो तो उसे भी बोलेंगे हम मोनोसेक्सुअल। सो दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं। कोई भी फ्लावर में 4 मेन वर्ल होंगे। वर्ल का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे रिप्रोडक्शन होगी, और इसमें से भी 2 हेल्प करते हैं और 2 नेसेसरी नहीं है। देखो जैसे कि 4 वर्ल्ड है, 4 मेन पार्ट है हमारे फ्लावर। कौन से, हमारा सबसे पहला है, बाहर से चलते, बाहर क्या होता है, एक फ्लावर को देखो, बाहर में ग्रीन कलर की नीचे में नहीं होती जहां से आप पकड़ते हो, वो होता है हमारा कैलिक्स। क्या बोलेंगे हम, कैलिक्स। अंदर चलो, उसके बाद आपको दिखती है ये जो पत्तियां होती है ना, सुंदर सुंदर सी, जो आपको एक फ्लावर को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है, अलग अलग कलर्स की होती है, उसके जो पंखुड़ीज होती है, पंखुड़ियां, तो उन्हें हम बोलेंगे पेटल्स। एक जब एक एक को बोलेंगे पेटल, बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे, हम बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। तो कैलिक्स बाहर है, थोड़ा अंदर चलोगे तो कोरोला मिलेगा। उसके अंदर जाओगे तो ध्यान से देखना, ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारा, मैंने तो यहाँ पे 4 ही ड्रॉ किया है, बट एक फ्लावर के अंदर देखोगे छोटे छोटे ऐसे ना पतली पतली रस्सियां जैसे फिलामेंटस बॉडी के साथ ऐसे ये जो होते हैं मेल बॉडी, ये होती। अब इस पूरे मेल बॉडी को हम बोलेंगे एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ये जो दिख रहा है आपको सबसे बीच में जो मटके की तरह बैठा है वो होगा गाइनोशियम, दैट इज फीमेल। अब याद कैसे रखें कि इसको हम गाइनोशियम बोलते हैं और इसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। अब एक ट्रिक है, जैसे कि एंड्रयू, एंड्रू किसका नाम हो सकता है, बॉय का, तो वैसे याद रख लो एंड्रोशियम है मेल। जी फॉर गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स, लड़कियां, गर्ल्स क्या फीमेल होती है। सो गाइनोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, जी फॉर गर्ल्स मतलब फीमेल। तो इतनी चीजें याद होगी कि गाइनोशियम होता है फीमेल, एंड्रोशियम होता है मेल। 4 वर्ड होते हैं मेन और इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब फ्लावर के मेन पार्ट कौन से, बाहर से अंदर तक जाएंगे। बाहर में आप देखोगे जहां से आप पकड़ते हो उसे हम बोलेंगे कैलिक्स, जो कि ये है। फिर उसके अंदर जाओगे आपको मिलेंगे ये जो पत्तियां दिख रही है ना, पंखुड़ी जो सुंदर सुंदर होती है, कलरफुल होती है, पेटल्स मिलेंगे। 1 2 ऐसे मिल गए, बहुत सारे पेटल एक साथ, तो उस पूरे ऐसे सर्कल टाइप होता है, उसको हम बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। फिर उसके अंदर जाओगे तो मेल गैमेट मिलेगा जो कि यहाँ साइड्स में होता है, इसे हम बोलेंगे
एंड्रोशियम। बीच में जो एक मटकी की तरह शेप का है, नीचे बेस से लेके ऊपर तक, उसे हम बोलेंगे फीमेल, दैट इज गायनोशियम। क्या? गायनोशियम। अब एक एक पार्ट को ध्यान से देखते हैं। आपको ये पता चल गया कि 4 वर्ड्स होते हैं। अब मुझे ये बताना कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। हमें पड़ती है मेल और फीमेल की जरूरत, और इनकी इतनी ज्यादा जरूरत हमें नहीं है। कहाँ? रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन के वे में बात करूं, उसके व्यू से देखूं, तो हमारे लिए नेसेसरी क्या है? एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो इन्हें हम बोलते हैं नेसेसरी या फिर असेंशियल, जो हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट, असेंशियल वर्ड्स। यहीं पे एसेसरी मतलब एक्स्ट्रा, जो काम के नहीं है हमारे लिए रिप्रोडक्शन में, वो है कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला को आप लोग क्या बोलोगे? एसेसरी, मतलब एक्स्ट्रा, जिसका काम नहीं होता। तो एसेसरी वर्ड्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए रिप्रोडक्शन के लिए उसमें पार्ट लेने वाले हैं, वो होगा गायनोशियम एंड एंड्रोशियम। गायनोशियम, एंड्रोशियम। तो ये चारों वर्ड समझा। अब कैलिक्स का काम क्या है वो देखो। कैलिक्स को अगर मैं एक कैलिक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 है, 1 2 दिख रहा है 2। वैसे तो एक नॉर्मल में 2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये जो एक पत्ती दिखती है बाहर से, ये ना ग्रीन कलर की होती है। ज्यादातर तो आपने ग्रीन ही देखी होगी, तो ये ग्रीन होती है। इस एक पत्ती को हम बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। हाँ, आपको सबके 2 2 नाम याद करने पड़ेंगे। तो इसको हम बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। जब ये दोनों सेपल एक साथ रहते हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ मैं बोलूं, तो मैं बोलूंगी कैलिक्स। क्या बोलूंगी? कैलिक्स। समझा? सिंगुलर में सेपल, प्लूरल में कैलिक्स। अब इनका काम क्या होता है? ये सबसे लास्ट में होते हैं। ये क्या करेंगे? फ्लावर को बाहर से प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लावर को बाहर से प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा काम इसके कलर से पता चलेगा। इसका कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। तो कैलिक्स क्या करता है? 2 चीजें करता है। एक तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बच्चा रहता है। बड देखते हो? बड, बड टाइप फ्लावर कैसे पहले ऐसे पूरा रहता है, उसका वो खिलता नहीं है वो जब तक, उसके ऊपर यही ग्रीन कैलिक्स होता है, जिसको आप कभी कभी बदमाश बच्चे उसको हटा देते हैं, वो फ्लावर बेचारा प्रोटेक्टेड नहीं रह पाता। तो फ्लावर जब तक खिलता नहीं है, वो एक बर्ड के फॉर्म में रहता है, एक बच्चे के फॉर्म में रहता है, तो उसकी प्रोटेक्शन हमारा कैलिक्स करता है। तो कैलिक्स हो गया सेपल। सेपल क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है जब हमारा फ्लावर बच्चा होता है, बड होता है। उसके बाद ये ग्रीन है, तो इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये एक एसेसरी वॉल है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा वॉल है, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेने वाला। अब बढ़ते हैं हम इसके थोड़ा अंदर, इनसाइड टू मतलब आउटसाइड टू इनसाइड कर रहे हैं। इसके थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको अब पढ़ना है पंखुड़ियों के बारे में, जो सिर्फ हमें बचपन से लेके आज तक एक फ्लावर में अच्छी लगी। एक फ्लावर में आपको क्या अच्छा लगा? उसकी ये पंखुड़ियां सब लड़कियों को, लड़कों को बहुत पसंद है। अब ये इसके कलर्स बहुत डिफर करते हैं हर एक प्लांट के फ्लावर्स में। अब देखो, कोरोना जैसे कि कैलिक्स एक था तो सेपल बोलते थे, वैसे ही कोरोला एक होगा तो पेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटल। जब बहुत सारे पेटल्स एक साथ आएंगे तो हम बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। अब कोरोला का काम है वो अंदर से फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि अंदर में तो हमारे 2 मेन है, एक राजा एक रानी। अब इन दोनों को तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, ऊपर से ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, तो अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? पैटल्स। क्या करेगा? पैटल्स, कोरोला। सेकेंड है अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, तो सुंदर चीजें हमेशा दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते। तो इसे क्यों भगवान ने कलर दिया? कभी ऐसा सोचा है कि क्यों फ्लावर से कलरफुल होता है? एकदम उसके लीव्स भी बहुत कलरफुल हो सकते थे, ग्रीन, पिंक, येलो, ऑरेंज, कुछ भी हो सकते थे, बट सिर्फ फ्लावर्स को ऐसा इतना सुंदर क्यों बनाया? क्योंकि इसमें होने वाली है रिप्रोडक्शन। अभी आप लोग, अभी सवाल आएगा आप लोग को कि यार मेल गैमेट भी इधर ही है, फीमेल गैमेट भी इधर ही है, तो अट्रैक्ट करना किसको है? अट्रैक्ट हम करेंगे अपनी सुंदरता से। ये फ्लावर की सुंदरता से, इसकी कलर से ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। किसको? इंसेक्ट्स।
अब इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करेगा वो भी हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये करता है अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये भी है असेसरी वर्ड जो हमें रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसके थोड़ा अंदर जाओ तो ये जो पतलू सा दिख रहा है, पतलू सा, उसके ऊपर में एक फिलम एक हमारा जो है एंथर बैठा हुआ है, उस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे मेल पार्ट या फिर हम बोलेंगे एंड्रोशियम। अब ध्यान से देखो, इसमें दो पार्ट है, नीचे का एक फिलामेंट और ऊपर में ये ऐसे करके एक कैप्सूल टाइप बना है, कैप्सूल के जैसे। तो ये जो कैप्सूल जैसा है ना, इसको हम बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। एंथर का क्या काम है? एंथर को जब कट करोगे आप या फिर एंथर के अंदर देखो तो उसके अंदर बनता है हमारा पोलन ग्रेन, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन है। इस पोलन ग्रेन के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर होता है हमारा मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट। ये मेल गैमेट, एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। इतनी चीजें याद रखें कि एंथर में, मेल पार्ट में जो एंथर होता है, ऊपर का कैप्सूल, उसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। इतना याद है। नीचे का जो फिलामेंट है, ये जो पतला सा रस्सी है, इसको हम फिलामेंट ही बोलेंगे। तो ये पूरा पार्ट एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके बनता है एंड्रोशियम। ठीक है? जैसे कि सबका एक एक नाम पड़ा, वैसे ही एंड्रोशियम का भी एक नाम है कि एक जो ये दिख रहा है ना, एक, जब ये साथ आ जाएंगे तो हम मतलब इसको पूरा एंड्रोशियम बोलेंगे। जब ये एक रहेगा तो हम बोलेंगे स्टेमेन। क्या बोलेंगे? स्टेमेन। अब गाइनोशियम, दैट इज गर्ल्स, फीमेल्स। फीमेल्स जो बीच में एकदम अच्छे से बैठी हैं रानी की तरह, वो उनके पास कौन से पार्ट है? तीन पार्ट होते हैं। दैट इज स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टिकी। याद रखो, जो ऊपर का ये दिख रहा है ये पार्ट, दिस इज स्टिकी, बहुत चिपचिपा होता है। और ये चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि इसको चिपकाने अपने ऊपर, ये जो इधर से निकलेगा ना, एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे उसे ये यहाँ चिपका लेंगे। समझ रहे हो? इसलिए ये जो पोर्शन होता है ऊपर का स्टिग्मा का, वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। इसके नीचे जाओ, इसकी लंबी गर्दन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हॉलो होता है, बीच से खाली, जैसे पाइप होता है ना वैसा, ये होता है स्टाइल। क्योंकि क्यों पाइप होता है बीच से? क्योंकि यहां से जो पॉलन ग्रेन आएगा वो एकदम बीच से पाइप के थ्रू ट्रेवल करेगा, समझे? और ट्रेवल करके यहाँ आएगा। ये जो गोला दिख रहा है अंडे की शेप का नीचे में, दैट इज ओवरी। क्या बोलेंगे हम इसे? ओवरी। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये होंगे ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। अब इसकी स्टडी हम अच्छे से करेंगे। इसके बाद पहले देखो, गाइनोशियम को सबका एक एक नाम पड़ा कि जब एक होता है तो हम इसे ये बोलते हैं, जब साथ में होता है तो ये बोलते हैं। गाइनोशियम जब एक होता है तो हम उसे बोलेंगे कार्पेल। अब बोलोगे मिस यहां तो एक ही है तो इसे हम कार्पल क्यों नहीं बोलते? तो बच्चों, अलग अलग फ्लावर में गाइनोशियम अलग तरीके से है। देखो, इस फ्लावर में एक ही है, सेपरेट। किसी फ्लावर में क्या होगा, किसी फ्लावर में एक गाइनोशियम, दूसरा गाइनोशियम, ऐसा एक साथ। किसी फ्लावर में ये दोनों फ्यूज होंगे, दोनों फ्यूज होंगे और ये फ्लावर में होगा। तो ऐसे भी होते हैं अलग अलग फ्लावर्स। इसमें तो सेपरेट है, इसमें अलग है पर सेपरेट है, इसमें साथ में है और मिक्स्ड भी है, एकदम फ्यूज्ड भी है। अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग टाइप के कार्पेल रखते हैं, अलग अलग टाइप से उनका कलर होता है, उनका अलग अलग पार्ट होता है। ये था बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंदर हमने चार मेन वर्ड पढ़े। पहले हमने पढ़ा बाहर कैलिक्स, थोड़ा अंदर गए कोरोला, पेटल, उसके अंदर गए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर क्या पढ़ा? एंथर, फिलामेंट। फिर पढ़े हम लोग गाइनोशियम, फीमेल। फीमेल में क्या था? तीन चीज थी, सबसे ऊपर स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, उसके नीचे ओवरी। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है। ये अब छोटे छोटे जो ओव्यूल होते हैं ना, इसको हम जूम आउट करके ओवल शेप का ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ने वाले, क्योंकि वो मेन है।
ओव्यूल और पोलन ग्रेन ये हमारे लिए मेन है, जैसे स्पर्म और ओवम था वैसे ही यहाँ पे ओव्यूल और पोलन ग्रेन दोनों मेन है, समझे? तो टेक अ स्क्रीनशॉट।